जी figma.com से हमने स्टार्ट किया था। आप लोगों ने जस्ट अपना अकाउंट किस में बनाना है, फिग्मा में। फिग्मा में बनाने के बाद आपने क्या है, ये हमारा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमने कहा था कि हम फिग्मा क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या रीजंस है और मार्केट में इसकी क्या डिमांड है। ठीक है, फिग्मा सॉफ्टवेयर हमने कहा था कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमें बार बार फाइल्स को सेव नहीं करना पड़ता, हमारी ऑटोमेटिकली बैकएंड पे फाइल्स क्या हो जाती हैं, सेव हो जाती है। अगर काम करते हुए हमारे नेट का डिस्कनेक्टिविटी हो गई, कोई इशू हो गया, तो हमारी बैकएंड पे फाइल्स फिग्मा के सेम ईमेल पे जिससे आपने अकाउंट बनाया है उस पर सेव होगी। सेकेंड वन, ऑफलाइन जो किया सेम जीमेल यूज करके करेंगे तो सारा वर्क आपका ऑफलाइन वर्जन में भी होगा। यहाँ पे ये लेट्स सी, लेट मी चेक अबाउट इट। फिग्मा, हाँ रिसेंट वर्क में देखें वो सारा काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइज किया हुआ अपना फिग्मा ऑफलाइन वर्जन के साथ। ये फिग्मा की ऐप हमारी कहाँ पे है, अकाउंट्स तो सबके बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जाना है यहाँ से डिजाइन वर्क में। हैदर अली अपना माइक म्यूट कर ले। ओके, जैसे ही हमने अकाउंट बनाया, जो आपका रीसेंट वर्क होगा वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, रीसेंट वर्क डिस्प्ले होगा। और अब आपने यहाँ से क्या डिस्प्ले करना है, डिजाइन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने किस पे क्लिक किया, डिजाइन पे डिजाइन पे क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही होंगी, फाइल्स, या मेरे पास क्या आ रही होंगी, लेयर्स का पैनल। और इस साइड पे हमारे पास कंट्रोल्स होंगे और लास्ट वन हमारे पास क्या होंगी, यहाँ ये नीचे शो हो रही होंगी या कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर भी शो हो रही होंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, टूल बॉक्स। ठीक है, हमने जो भी डिजाइनिंग करनी है, जो भी काम करना है, इन टूल बॉक्स या टूल्स की मदद से काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले फ्रेम सेलेक्ट किया। ठीक है, फ्रेम पे भी हमारी डिस्कशन हो गई थी कि फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टैंडर्ड साइज यूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट क्रिएट करनी है, इंस्टाग्राम के पोस्ट का जो स्टैंडर्ड साइज यूज हो रहा है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे वो यूज करूंगी। वो कहाँ से यूज होगा, यहाँ पे ये मैं सोशल मीडिया पे गई। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट साइज 1080। ठीक है, ये इसका इंस्टाग्राम के पोस्ट का साइज जो है, ये यहाँ पे उसका मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे फ्रेम, अगेन यहाँ से फ्रेम सेलेक्ट किया, मैं इंस्टाग्राम स्टोरी, यहाँ पे स्टोरी क्लिक किया, ये स्टोरी का साइज क्रिएट हो गया। बात क्लियर हुई। जो भी काम करना है उससे रेलिवेंट फ्रेम पे ही काम करना है। उसका सबसे पहले आप लोगों ने फ्रेम या आर्टबोर्ड कैनवस कहते हैं उसमें, हम इलिस्ट्रेटर में। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया जाता है इसको फ्रेम का। मैंने जो भी काम करना है उससे रेलिवेंट फ्रेम ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वॉच डिजाइन करनी है, एप्पल वॉच, उसकी कोई ऐप तैयार करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एप्पल वॉच का जो साइज है वो ही क्रिएट करूंगी। बात क्लियर हो रही है, उसी का फ्रेम क्रिएट करूंगी। ठीक है, ये नहीं कि हम ऐप बना रहे हैं, ठीक है, और साइज हम कुछ डेस्कटॉप का ले रहे हैं या एप्पल वॉच का ले रहे हैं या इंस्टाग्राम पोस्ट का ले रहे हैं। जो काम करना है उससे रेलिवेंट साइज ही हमने, उससे रेलिवेंट फ्रेम ही हमने सिलेक्ट करना है। करने के बाद
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये हमने बल्कि टूल बार सारे रीड डाउन कर लिए थे, ठीक है। ओके, ये हमने फ्रेम और यहाँ से हमने लास्ट टाइम ये टूल बार भी डिस्कस हो गए थे हमारे, ठीक है। टूल बार हमारे जिसमें हमने रेक्टेंगुलर टूल कहा था, ठीक है। सिंपल रेक्टेंगुलर टूल से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मूव टूल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे। क्लियर। डबल क्लिक करूंगी तो इसके गिट क्या शो होंगे मुझे, एंकर पॉइंट्स। और एंकर पॉइंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी। अब यहाँ पे जो भी एंकर पॉइंट, एक से ज्यादा एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने हो तो कौन सा बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट का बटन। शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगी तो ये 2 एंकर पॉइंट मेरे सिलेक्ट हैं और 2 एंकर पॉइंट क्या है, अनसिलेक्ट है। ये मूव करूंगी तो डेफिनेटली 2 पॉइंट्स मूव हो रहे हैं। क्लियर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिपीट इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी रिवीजन हो जाए और न्यू स्टूडेंट्स का भी कवर अप हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिल कलर, डेफिनेटली हम फिल कलर से कोई सा भी कलर यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। स्ट्रोक का क्या कहा था, उसकी जो आउटलाइन है उसको हमने क्या कहा था, स्ट्रोक का नाम दिया था। स्ट्रोक की विड्थ यहाँ से हम आउटसाइड ज्यादा भी कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। यह हमारा क्या है जी, जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। स्ट्रोक, ठीक है, ये हमारी स्ट्रोक का आउटलाइन कलर हो गया। जो आउटलाइन है इसको हमने किस नाम के, इसे यहाँ पे ग्राफिक की लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रोक, ठीक है। मूव टूल के साथ डेफिनेटली मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ। अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं, ठीक है। और विद इन द फ्रेम या विद इन द फ्रेम जो एरिया मेरा डिस्प्ले आएगा या फ्रेम में होगा, यही एरिया मेरा किसमें, प्रिंट में आएगा, या यही एरिया मेरा फाइनल डिस्प्ले में आएगा। आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री ऑफ फ्रेम, ये एरिया मेरा फ्रेम डिस्प्ले में नहीं काउंट डाउन होगा। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने ये टूल्स रिव्यूज किए थे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक आता है टेक्स्ट टूल। क्या आता है, टेक्स्ट टूल, मोस्ट इंपोर्टेंट टूल। टाइपोग्राफी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, कहीं पे भी आप यूज कर ले, ठीक है। अगर आपके पास टाइपोग्राफी आप लोगों ने एक्यूरेट नहीं की, ठीक है, उसमें फॉन्ट्स की सिलेक्शन, फॉन्ट का साइज, टाइटल का साइज, ईच एंड एवरीथिंग क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। जिस तरह अलाइनमेंट टूल भी किया था हम लोगों ने, ठीक है। अलाइनमेंट, ठीक है। हमारे जो टेक्स्ट टूल यूज कर रहे हैं उसकी भी प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जो भी यूज कर रहे हैं उनका हमने प्रॉपर अलाइन करना है टाइपोग्राफी में, ठीक है। टी शॉर्टकट की है, यहां से मैंने क्या लिखा, सिंपल प्रेस किया और यहाँ पे ये फ्रेम में राइट डाउन एक ब्लिंक सी लाइन आ रही है, ठीक है। ये किसकी है, टेक्स्ट टूल की। यहाँ से इसका मैंने टाइपोग्राफी से आके इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लिया। चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे, ओके, ठीक है। और यहाँ पे राइट डाउन टेक्स्ट टूल, जिसे हम टाइपोग्राफी कहते हैं। टाइपोग्राफी हमारे हर चीज में, फॉर एग्जांपल मैं कोई बैनर बना रही हूँ, फ्लेक्स बना रही हूँ, कुछ भी क्रिएट कर रही हूँ, टाइपोग्राफी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सेम मूव टूल के साथ मैं इस टाइपोग्राफी को क्या कर सकती हूँ, मूव करवा सकती हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे, जैसे भी मुझे टाइपोग्राफी मूव करवानी है, ऐसे ही था, ठीक है। और अगर मुझे इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, ठीक है, एक तरीका तो सिंपल, मैंने टेक्स्ट को पकड़ूं और यहाँ पे आके टाइपोग्राफी में आके इसका साइज जितना भी फॉन्ट आप लोगों ने क्रिएट करना, ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, अब टाइपोग्राफी में हमारे फॉन्ट्स
ठीक है, यहाँ पे टाइपोग्राफी, ये फ़ॉन्ट्स आ गए। जो भी आप यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वो टाइपोग्राफी फ़ॉन्ट्स हमारे अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब इसमें हमारे पास होते हैं दो तरह के फ़ॉन्ट। अब ये देखें, ये एजिस वाले, चले यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, और एक हम यहाँ पे राइट डाउन करके सिंपल फ़ॉन्ट कर लेते हैं। ठीक है, दो तरह के फ़ॉन्ट है। एक तरह के फ़ॉन्ट है जिसके थोड़े से एजिस कर्व टाइप के हैं, या जिसे कहते हैं बेंड टाइप के हैं, कर्सिव टाइप के हैं, या थोड़े से स्टाइलिश टाइप के हैं, इस तरह के फ़ॉन्ट। और ये सिंपल फ़ॉन्ट है। ठीक है, इनको हम कहते हैं, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सेरिफ एंड नॉन सेरिफ फ़ॉन्ट। ठीक है, सेरिफ फ़ॉन्ट कौन से होते हैं और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट किसे कहते हैं? ठीक है, जिनके एजेस थोड़े से स्टाइलिश किस्म के होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं कौन से? सेरिफ फ़ॉन्ट। और जिनके एजेस बिल्कुल सिंपल किस्म के होते हैं, इसको हम कहते हैं सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। और मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमनली यूज हो रहे होते हैं वो कौन से फ़ॉन्ट है हमारे? सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली कॉमनली यूज होते हैं वो कौन से? सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। ठीक है, अच्छा, अब आ गया हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे हमने फिग्मा में अकाउंट बनाया और यहाँ पे भी टेक्स्ट टूल हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेरिफ फ़ॉन्ट और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे टाइपोग्राफी, इसकी ये सेटिंग ओपन हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है, यहाँ से मैंने टेक्स्ट का कलर पकड़ा और यहाँ पे फिल कलर में आई, टेक्स्ट का कलर ये अप्लाई कर दिया। सिंपल, जैसा हम किसी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करते हैं, इसी तरह टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और उसका कलर फिल कलर से आके चेंज कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई कि हमारे सेरिफ और सैंस सेरिफ, हमारे मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमनली यूज होते हैं टेक्स्ट, वो कौन सा है? सैंस सेरिफ है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो मुझे कहता है यहाँ से टाइपोग्राफी में मेरे पास बहुत से फ़ॉन्ट पड़े हैं, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट चाहता है और वो फ़ॉन्ट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब कि मेरी डायरेक्टरी में या मेरी लाइब्रेरी में ये फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है। तो वो फ़ॉन्ट अगर फॉर एग्जांपल मुझे लेके आना है या यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दा फ़ॉन्ट और बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से मुझे फ्री फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा? फ्री फ़ॉन्ट्स, या कोई अगर वो स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स का नाम बताएगा, ठीक है, वो फ़ॉन्ट हमें अवेलेबल होगा अगर नेट से, तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डिफरेंट वेबसाइट विजिट कर लेंगे, अगर वो पेड हुआ तो उसकी पेमेंट हमें क्लाइंट करेगा, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो फ़ॉन्ट स्पेसिफिकली यूज करना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 1001 फ्री फ़ॉन्ट्स, दा फ़ॉन्ट, ठीक है, और फ़ॉन्ट स्पेस डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट है, फ्री पिक, ठीक है, जहाँ से हमें इजीली फ्री फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन की दा फ़ॉन्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर कैटेगरी का फ़ॉन्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमिक, कार्टून, ठीक है, कर्सिव, वेस्टर्न, किस तरह का फ़ॉन्ट आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बोल्ड या चले ये ज़ोंबी वाला फ़ॉन्ट अप्लाई कर लें। बच्चों की कोई पोस्ट बना रही हूँ, कोई पोस्ट बना रही हूँ हॉरर मूवी की, इंस्टाग्राम की पोस्ट बना रही हूँ या यूट्यूब की थंबनेल बना रही हूँ हॉरर मूवी की, उसमें मुझे थोड़ा सा इस तरह के इफेक्ट ज़ोंबी वाले क्रिएट करने हैं, ये फ़ॉन्ट इस तरह से कुछ नजर आए। ठीक है, ये फ़ॉन्ट मेरी डायरेक्टरी पे अवेलेबल स्क्रीन शेयर हो रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को? जी, आप लोगों का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है अभी। ठीक है, ये ज़ोंबी वाला मैंने यहाँ से क्या किया? डाउनलोड। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है?
डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ये देखिए डाउनलोड होगा, कौन से फोल्डर में होगा? जिप फाइल में। जिप फाइल का तो आप सबको पता होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको जिप फाइल का नहीं पता? पता है आपको? ठीक है। WinRAR सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो इंस्टॉल करेंगे तो इसका हमें जिप फाइल में फोल्डर नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारी मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी हम नेट से डाउनलोड करते हैं तो 80 to 90% वो जिप फाइल में ही होता है। क्यों? क्योंकि इससे थोड़ा सा फाइल का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। मैंने ये ज़ोंबी हंगर के नाम से है, ठीक है। ये देखिए उसकी पूरी फैमिली उन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई है, जिसमें 8.1 PNG और ये OTF फाइल, ठीक है। आपने कौन सी इंस्टॉल करनी है? OTF फाइल होगी, ओपन टाइप फॉन्ट फाइल, या TTF फाइल होगी। दो फाइल्स आपको अवेलेबल होंगी, OTF या TTF। आपने जस्ट इसको ओपन करना है और यहाँ से क्या इंस्टॉल कर देना है, बस। OTF या TTF फाइल को ओपन करना है और इंस्टॉल कर देना है, और ये फाइल आपकी डायरेक्टरी में फिग्मा में इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सी। यहाँ पे मैं फिग्मा में गई, ठीक है, और फोन डायरेक्टरी टाइपोग्राफी में मैंने कौन सी की है? ज़ोंबी। ये फॉन्ट मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। क्लियर यहाँ तक? सिंपल हमने क्या किया कि जो भी हमें फ़ोन चाहिए, ठीक है, उसके यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड की ऑप्शन है। जैसे हम भी हमने ज़ोंबी के नाम से ये फ़ोन डाउनलोड किया, ज़ोंबी के नाम से किया है। आप जो भी नाम से करेंगे वही नाम से वो फॉर एग्जांपल ये मैं स्क्रिप्ट फ़ोन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे डाउनलोड किया, ठीक है। ये कौन सा? कैलीग्राफी का स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद हमारे पास इसको ओपन करना है, आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लें या डायरेक्ट ओपन कर लें। इसकी कौन सी फाइल ओपन करनी है? OTF या TTF फाइल, दो फाइल्स होंगी। यहाँ पे हमारे पास कौन सी है? OTF, ठीक है। इस डायरेक्टरी को मैंने ओपन किया और यहाँ पे कौन सा बटन है? इंस्टॉल। बस इतना सा काम है आपका। जस्ट डाउनलोड किया OTF और TTF फाइल को इंस्टॉल कर दिया, और इसका सेकेंड फैमिली है, ठीक है। ये थोड़ा सा बोल्ड है, वो सेमी बोल्ड है। यहाँ पे रेगुलर फॉन्ट है, इसे भी इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब सेम नाम से जो आपने फोन का नाम है, इसी सेम नाम से आपके उसमें जो है फिग्मा में इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया टाइपोग्राफी में 4, ठीक है, वो आ गया सबसे पहला हमारा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। कोई आपने ज़ोंबी पोस्ट वगैरह या वो रेलिवेंट कोई हॉरर मूवीज का सीन क्रिएट करना है तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली, और स्क्रिप्ट फॉन्ट या ऐसे कैलीग्राफी फॉन्ट हमारे मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टाइलिश लग्जरी पोस्ट बना रही हूँ मैं, कार्स वगैरह की, ठीक है, या कोई फैशन फैशन डिजाइनिंग की कोई पोस्ट बना रही हूँ, ठीक है। तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली कॉमनली जो हमारा फॉन्ट यूज होता है कौन सा? कैलीग्राफी या ये स्क्रिप्ट फॉन्ट। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल हमने फॉन्ट का फॉन्ट्स की टाइप्स और फॉन्ट को किस तरह से आप लोगों ने अपनी डायरेक्टरी में फिग्मा में इंस्टॉल करना है ये देख लिया। फॉन्ट के कलर्स कैसे चेंज करने हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास कहीं पे मुझे पैराग्राफ राइट डाउन करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ राइट डाउन करना है, ठीक है। किसमें? अपने फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट डिजाइन कर रही हूँ या ऐप डिजाइन कर रही हूँ या कोई पोस्ट भी डिजाइन कर रही हूँ, तो वहां पे कोई मुझे पैराग्राफ राइट डाउन करना है, ठीक है। सिंपल एक वर्ड का टेक्स्ट नहीं है बल्कि पूरा पैराग्राफ है।
तो यहाँ से एक डेमो के तौर पे मैंने पैराग्राफ राइट डाउन, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने मुझे जो सेंड किया, ठीक है, इसमें से मैं थोड़ा सा पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी और पेस्ट की कमांड क्या है, ये तो सबको पता होगा, क्योंकि फेवरेट कमांड है हमारी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट टूल कहा था मैंने, टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये काम आप लोगों ने नहीं करना कि खुद से यहाँ पे जी एडजस्टमेंट करने स्टार्ट हो जाएं कि खुद से यहाँ पे अपने लाइंस यानी कि पैराग्राफ बनाना है, ठीक है, ये काम नहीं करना, ठीक है। पैराग्राफ राइट डाउन करना है तो वो कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से हमने ये पैराग्राफ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम कहाँ गए, टेक्स्ट टूल में, और यहाँ पे आके मैंने क्या डिफाइन कर दिया, टेक्स्ट टूल से एरिया डिफाइन कर लिया कि इस एरिया में मुझे क्या करना है, अपना पैराग्राफ राइट डाउन करना है, ठीक है। सिंपल एरिया डिफाइन किया और यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने क्या किया, सिंपल फॉन्ट चेंज कर लिया, क्योंकि कर्सिव फॉन्ट था, हम कोई सिंपल सा फॉन्ट यहाँ पे भी फिलहाल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल वी, ये मेरा पैराग्राफ उस एरिया में राइट डाउन हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा ये एरिया जो आप लोगों ने कोई पैराग्राफ राइट डाउन करना है, उससे पहले क्या करना है, एरिया डिफाइन करना है जिस एरिया में भी आपने टाइप करना है पैराग्राफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये रेक्टेंगुलर शेप ली है, आपने कोई एलिप्स टाइप की शेप लेनी है, ठीक है, या कोई सी भी शेप लेके उसके अंदर पैराग्राफ राइट डाउन करना है। कंट्रोल सी, यहाँ से मैंने ये पैराग्राफ लिया, ठीक है, फिग्मा में आई, यहाँ पे मैंने वो एरिया डिफाइन कर दिया, सबसे पहले टाइपोग्राफी में एरिया डिफाइन किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। ये काम इस तरह से करना है कि एरिया डिफाइन करना है और इसके बाद ये एरिया आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये देखिए, जैसे ही ये एरिया में थोड़ा छोटा कर रही हूँ, अब यहाँ पे मेरा टेक्स्ट उसके मुताबिक एडजस्ट तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया है, एरिया छोटा था, टेक्स्ट क्या है हमारा बड़ा है, ठीक है, तो ये एरिया से बाहर जा रहा है मेरा टेक्स्ट, ठीक है। तो एरिया हमने उसके मुताबिक एडजस्ट कर लिया कि इस एरिया में हमने टेक्स्ट राइट डाउन करना है, ये देखें, क्लियर। जैसे मैं उसका लेंथ और कम कर रही हूँ तो ऑटो एडजस्टमेंट हो रही है, क्लियर। अच्छा, अब आ गई कि यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ राइट डाउन किया है, सबसे पहले तो हमने इसके क्या है, टाइटल, टाइटल हमारा कौन सा होता है, थोड़ा सा बोल्ड होता है, ठीक है। यहाँ से रेगुलर में आई, इटैलिक है, ठीक है। यहाँ से हमने कोई फॉन्ट, चलें ऐसा यूज कर लें जिसमें बोल्ड इफेक्ट भी है, और बाकी हमने सेम फॉन्ट जो यहाँ, अच्छा ये ना हो कि इसका फॉन्ट हम ACME यूज कर रहे हैं और टेक्स्ट का फॉन्ट हम चेंज यूज कर रहे हैं, ठीक है, सबका फॉन्ट हमने सेम ही यूज करना है, लेकिन उसके आगे कैटेगरी होती है कि इसको आपने बोल्ड करना है, सेमी बोल्ड करना है, किस तरह से राइट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल माई रेड प्रो, इसका हमारे पास, हाँ ये देखें माई रेड प्रो मैंने यूज किया, ठीक है, और इसका जो टाइटल है सेम फॉन्ट में मैंने यूज किया, ठीक है। अब टाइटल में मैंने क्या किया, फॉन्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसकी फैमिली होती है कि यहाँ पे इसे क्या कर दो, बोल्ड कर दो। ये ना हो कि टाइटल का फॉन्ट चेंज हो और हमारे पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज हो, सेम फॉन्ट यूज करना है, ठीक है। और हमारे जो पैराग्राफ है और जो टाइटल है उसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू पैराग्राफ। अच्छा, अब हमारे पास आ गई कि यहाँ पे मैंने पैराग्राफ की सेटिंग किस तरह से करनी है।
क्या ये पैराग्राफ वेल अलाइन है? नहीं। इसको किस तरह से हमने अलाइन करना है? इसके जो एजिस यानी कि जो हमने बॉर्डर बनाया है, जो एरिया डिफाइन किया है, उसके मुताबिक अगर मैं देखूं तो ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देन यहाँ पे अगेन, यानी कि जिग जैग वाला इफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये एक ही एरिया यानी कि थोड़ा सा क्या हो, अलाइन हो, किसके मुताबिक? एरिया के मुताबिक। उसके लिए मैंने यहाँ पे टाइपोग्राफी में गई। ठीक है, यहाँ पे ये साइड पे टाइप सेटिंग नजर आ रही है बटन, यहाँ पे क्लिक किया और ये मेरे पास जो है इसकी पैराग्राफ सेटिंग ओपन हो गई। ठीक है, इसके बाद मैंने इससे क्या किया, इन सबको क्या किया, सिंपल सिलेक्ट किया। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेटिंग में गई, यहाँ पे मेरे पास ये देखिए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वो यहाँ पे रिव्यू लाइव प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करना चाह रही हूँ, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का क्या मतलब कि लास्ट जो है मेरी एरिया उसके मुताबिक मेरे इक्वल हो जाए सारा पैराग्राफ। अब ये देखिए ये पैराग्राफ वेल अलाइन है। क्लियर? जब भी आप लोगों ने राइट डाउन करना है पैराग्राफ की तो टाइपोग्राफी को हरगिज इग्नोर नहीं करना। ठीक है, टाइपोग्राफी की अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर्स, फ़ॉन्ट की स्कीमिंग और ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास टाइपोग्राफी सेटिंग। सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है कि अंडरलाइन करना है, किसी को आपने क्रॉस वगैरह करना है, और ये केसेस है। ठीक है, बुलेट्स, अगर कोई आपने बुलेट्स वगैरह यूज करने हैं, 1-2 यूज करने हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग, स्पेसिंग का क्या मतलब कि एक पैराग्राफ के बाद जब सेकंड पैराग्राफ हो तो उसके दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, तो मैंने 5 पिक्सल डिफाइन कर दी और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन। क्लियर? सेंटर से अंडरलाइन करना है उसको सिलेक्ट करें यहाँ से। फॉर एग्जांपल कोई जिस तरह ये यहाँ पे 15th सेंचुरी है, ठीक है, इसको मैं अटैलिक में कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से जस्ट उस फोन को मैंने क्या किया, हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद इस फोन को मैं क्या करना चाह रही हूँ, अटैलिक में। जिस तरह कोई बुक राइटिंग है या कोई सेंचुरी या इस तरह से कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जिसको हम थोड़ा सा अटैलिक में कर देते हैं, या उसमें कोई स्पेसिफिकली कोई मैं वेरिएबल अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो इस तरह से ये देखिए उसको जस्ट आपने उस पैराग्राफ में से उस एरिया को अंडरलाइन किया और उसको अप्लाई कर दिया। क्लियर अंत तक? ये है हमारी कौन सी, पैराग्राफ सेटिंग। अगर फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ एरिया का कलर मुझे चेंज करना है, बाकी कलर ठीक रहे, बस मैं चाहती हूँ कि इसमें से फॉर एग्जांपल यही चले 1500 जो यहाँ तक है, इस एरिया को जस्ट मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे फिल में गई और इसका कलर चेंज कर दिया। क्लियर? जो एरिया को आपने डिफाइन करना है उसको जस्ट हाईलाइट करें, जो भी कलर मैं यहाँ से पुट करूंगी वो वहां पे अप्लाई हो जाए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लें, जल्दी से प्रैक्टिस कर लें। असाइनमेंट क्या थी आप लोगों की? समथिंग एल्स। चलें ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप लोग जल्दी से वेल डन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। ठीक है, पिक्चर भी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन आपने जो टाइपोग्राफी की हुई है ना, वो बैकग्राउंड के लिहाज से मर्ज हुई हुई है। मतलब मुझे यहाँ पे बैठे नजर ही नहीं आ रहा।
कि आपने क्या राइट डाउन किया, थोड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए उससे। ठीक है, इसे वाइट कलर कर लें या इस तरह का कलर करें कि वो उसके ऊपर प्रोमिनेंट हो। ठीक है, और रिकॉर्डिंग हो रही है अभी आप लोगों की? वेल डन, गुड जॉब। गुड, खुद बनाई है आपने? वेल डन, नाइस। आपके पास अकाउंट लैपटॉप नहीं है? ओके, लास्ट वन आपके पास है? आपके पास, अच्छा बहन भाई है, अच्छा काफी रिसमलेस भी हो रही है। अच्छा, आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूँ मैं? क्या कनेक्ट नहीं हो रहा? नेट कनेक्ट नहीं हो रहा। नेट का पासवर्ड क्या है? जैफ कैपिटल 1112 221 मुजफ्फर इकबाल। आप लोगों की अटेंडेंस नहीं है अभी तक कोई भी? हाउ इज दिस पॉसिबल? 26 कल तो हमारा लेक्चर ऑफ हुआ था, 18 और 19 2 वीक्स की, एक वीक की अटेंडेंस नहीं हुई। मुजफ्फर इकबाल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली अपनी जल्दी से अटेंडेंस रिव्यू करवा लें। आयशा, ये कौन है सेम नाम से 3 दफा ज्वाइन हुआ हुआ है? नूर और साथ साथ। काइंडली अपना नाम अपने एडिट कर लें, ठीक है, और अपना एक ही दफ़ा ज्वाइन हो लिंक, और अपना नाम बता दें कि किस नाम से है। मेरे ख्याल से लैपटॉप, टैब और मोबाइल जो था उससे कनेक्टिविटी सबसे की हुई है। ओके, महरीन गुल, गुल यही नाम है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप लोग भी थोड़ी देर माइक ऑन करके अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिएगा। आयशी है, नूर है, और ये सेम नाम से आई डोंट नो साद है। मैम नूर नाम है। ठीक है, महरीन गुल, आयशी, अशरफ। आयशी मेरे पास ऑनलाइन है, ठीक है। हसन इफ्तिखार मुगल, मलाइका, उमर असगर, उमर असगर, सॉरी उमाद असगर है, उमाद है यहाँ पे कोई?
रमशा, मरियम फातिमा, गुलनाज इकराम, मोहम्मद अवैस, एलिजा असलम, नूर फाइका। आप हैं, एक ऑनलाइन भी है, मोहम्मद जैनुल हसन, मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन, आप अगर ऑनलाइन क्लास में हैं तो जल्दी से बता दे भाई। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? नहीं, ये जो सेम नाम से ज्वाइन है इनका नाम मैं पूछ रही हूँ। हम्म, क्या नाम है? आवाज आ रही? शहबाज, जैनुल हसन, जवेद हसन, मोहम्मद शहबाज ऑनलाइन है, ठीक है। मोहम्मद राफे आरिफ बट, उजैर आतिफ, हैदर अली, बस इतना ही प्रेजेंट है। आपका क्या नाम है? एक सेकंड में ऐड कर देती हूँ। फातिमा, पूरा नाम? अदनान। आपका? सुलेमान अहमद, प्रेजेंट। और किसका नहीं बोला? साथ? मेरा भी नहीं बोला। आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। नूर फातिमा, नूर फातिमा दो हो गई हैं, नूर फाइका एक, ठीक है। वो नूर फाइका है। नूर फातिमा, प्रेजेंट, ओके। और क्या नाम है आपका? साथ? ओके, साथ अनवर, ऑनलाइन, ठीक है। फिर हमारे पास टैक्टी खत्म हो गई है। और कौन से स्टूडेंट्स रह गए हैं? आप भी रह गई हैं, ठीक है। जस्ट एक सेकंड में अभी आपको गाइड करती हूँ। कौन रह गया है? आप। आप अरीबा, यही स्पेलिंग है? JAVED, ओके। और लास्ट वन? MARRIJ, मारेज जावेद। इसका मीनिंग क्या है? मारेज, वेरी गुड, अच्छा नाम है, डिफरेंट। अच्छा, ओके।
जी आप पूछें, क्या पूछे थे आप? अगर कोई, मुझे आपकी आवाज नहीं क्लियर रही है, अगर कोई और प्रोडक्ट हो, कोई बॉटल हो, कोई बिस्किट की पैकिंग का हो, इसका तो वो बिस्किट हम या कोई बॉटल जैसे ऐड करें। अगर कोई और प्रोडक्ट हो तो उसे हम किस तरह से यहाँ पे डील करेंगे, ये पूछे हम। जी, फॉर एग्जांपल अगर कोई बिस्किट का ऐड है, कोई बिस्किट का स्पॉन्सर हो, तो ठीक है, बिस्किट कैसे ऐड करेंगे? बिस्किट कैसे ऐड करेंगे? सिंपल, जैसे हमने इमेज ऐड की थी बिस्किट, अगर आपके पास उसकी कौन सी फाइल है, या तो हमारे पास उसकी जेपीईजी पीएनजी फाइल हो या हमारे पास उसकी एसवीजी फाइल हो, यही काम का था। ठीक है, एसवीजी फाइल, अच्छा एसवीजी फाइल के बारे में हमारी डिस्कशन अभी मेरे ख्याल से नहीं हुई। ठीक है, अभी हम सिंपल इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो भी इमेज लेनी है, फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी ऐड पे ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ से क्या लिया, सिंपल कॉपी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये इमेज ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी स्पेसिफिकली शेप के अंदर ज्वाइन करना चाह रही हूँ, ये तो लास्ट टाइम डिस्कशन हो गई थी हमारी। ठीक है, यहाँ पे मैंने उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, उसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ये बिस्किट कॉपी किए हुए थे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखना है। ठीक है, अगेन कंट्रोल वी, तो सिंपल ये हमारी उसमें फिट हो जाएगी। ठीक है, वहां से हमने गूगल से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट डाउन कर दिया। क्लियर? और अगर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो उसके लिए हमारे पास, अगर आप लोगों ने फोटोशॉप अभी नहीं की हुई, ठीक है, तो सिंपल वे है कि आप लोगों के पास बैकग्राउंड रिमूवर, एक बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है, ये यहाँ से कर लें। ठीक है, जिन्होंने फोटोशॉप किया है तो वो इजीली वहां से कर लेते हैं। ठीक है, उसकी पीएनजी इमेज हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और वो उसको रिमूव कर देगी। जो पीएनजी इमेज होती हैं वो विदाउट बैकग्राउंड देते हैं, जिसे हम पीएनजी, ठीक है, मैंने सर्च किया बिस्किट पीएनजी। ठीक है, अब मुझे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर इमेजेस वो शो होंगी जिनका बैकग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप लोगों ने सर्च करना है तो साथ लिख लेना है बिस्किट पीएनजी। लेकिन अगर इनका बैकग्राउंड हो तो आप बैकग्राउंड रिमूवर में जाएं, वहां से रिमूव करवा लें। अगर आप लोगों ने फोटोशॉप नहीं की भी, अगर जिन्होंने फोटोशॉप की है तो वो इजीली वहां से रिमूव खुद से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल, ये देखें ये इमेज मुझे शो हो रही है। ठीक है, अब ये विदाउट बैकग्राउंड है, सेव क्यों, क्योंकि पीएनजी इमेज वो इमेजेस होती हैं जो विद और विदाउट बैकग्राउंड दोनों ऑप्शन देती हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ से अगेन कॉपी किया इमेज और वहां पे जाके मैंने सिंपल अपनी डायरेक्टरी में आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ वहां पे लग रहा था कि इसका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, तो हम जो पीएनजी है विद और विदाउट दोनों के ऑप्शन देती हैं। सिर्फ पीएनजी, जेपीईजी इमेज हमें विदाउट बैकग्राउंड की ऑप्शन नहीं देती। ठीक है, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हमें कौन देती है, पीएनजी इमेज। तो अपनी सर्च में जिस तरह कोई लोगो चाहिए पीएनजी में, तो साथ पीएनजी राइट डाउन हो जाए, कर लें। तो अगर वो पीएनजी में हमारे पास पड़ा होगा तो वो इजीली हमें यहाँ पे मिलेगा। मिस होगी अटेंडेंस, ओके। ठीक है, अब ये देखें, ये रमशा है क्लास में, ओके। यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ से कॉपी लिया, अब ये विदाउट बैकग्राउंड है। ठीक है, इसके बैकएंड पर कोई बैकग्राउंड नहीं है। क्लियर? तो जब आपने सर्च करना है तो विद और विदाउट। अच्छा, हम टेक्स्ट टूल पे थे, वापस आए टेक्स्ट टूल की तरफ। अभी हमारा टेक्स्ट टूल रहता है भाई, कितना टाइम है, आधा घंटा है अभी। अच्छा, यहाँ तक पैराग्राफ सेटिंग देखी, टेक्स्ट टूल देखा। नेक्स्ट है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे चलें एच सिंपल राइट डाउन किया। चले फोन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे इसका, सिंपल
में काफ़ी नीचे आया हुआ है, इसे मैंने ऊपर ड्रैग किया और सिंपल सा भी मैं एक फॉन्ट यूज़ कर रही हूँ। चलें, ये सबसे ऊपर वाला एच राइट डाउन किया, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा जो है, मैं चाहती हूँ कि इस पे जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक कर रही थी, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पे गए थे, ऐसे इस पे मैं डबल क्लिक कर रही थी, मुझे क्या शो हो रहे थे? एंकर पॉइंट्स, ठीक है। एंकर पॉइंट की मदद से मैं इजीली इस शेप को मॉडिफाई कर पा रही थी। ऐसे ही है, किसी भी एंकर पॉइंट को पकड़ा, ऊपर नीचे ड्रैग किया, उसके मुताबिक मेरी शेप कन्वर्ट हो गई। मैं टेक्स्ट पे भी यही काम करना चाह रही हूँ कि मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, जिस तरह यहाँ पे मुझे एंकर पॉइंट शो हुए हैं, इस पर भी मुझे शो। मैंने डबल क्लिक किया लेकिन नथिंग, एंकर पॉइंट शो नहीं हुए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टेक्स्ट, अभी ये कौन सी कैटेगरी में है? टेक्स्ट कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकती हूँ, ये वाली जितनी भी टाइपोग्राफी है इस पे इंप्लीमेंट हो रही है। लेकिन अब मुझे इस पे टेक्स्ट कैटेगरी से इसे आउट करके मुझे इसको कैटेगरी में लाना है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब उसके लिए मुझे राइट क्लिक ऑफ माउस एंड आउटलाइन स्ट्रोक, क्या किया? आउटलाइन स्ट्रोक। जैसे ही मैंने आउटलाइन स्ट्रोक किया, ये अब टेक्स्ट कैटेगरी से क्या हो गया? आउट हो गया। अब ये कौन सी? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें ये फॉन्ट जो चेंज कर रही थी और वो बाकी जो इम्प्लीमेंट टेक्स्ट कैटेगरी में जो करैक्टर थे वो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। क्लियर? अब क्या होगा कि अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी, क्या हुआ? एंकर पॉइंट्स नजर आ गए। अब मैं इन एंकर पॉइंट की मदद से इसको क्या कर सकती हूँ? शेप को मॉडिफाई कर सकती हूँ। क्लियर यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल, ऐड एंकर, दो एंकर पॉइंट मिड में ऐड किए और यहाँ से कौन सा लिया? ड्रैग सिलेक्शन टूल, यही था, और ये दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। और ऊपर क्या किया? इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले गई, सिंपल। एच से क्या बन गया? हाउस। यानी कि ये हमारी कैटेगरी कहाँ पे, अगर मुझे टेक्स्ट से रेलिवेंट कोई काम करना है, ठीक है, टेक्स्ट को कोई जस्टिफाई करना है, मॉडिफाई करना है, जिस तरह लोगो वगैरह में बहुत कॉमनली ये यूज होता है टाइपोग्राफी टेक्स्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अपने टेक्स्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट की कैटेगरी से आउट करके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे हमारा ये ट्रिक कितना काम नहीं करेगा। जब हम इलिस्ट्रेटर में जाऊंगी तो वहां पे डिटेल हमारी एक क्लास होगी इस पे, एंकर पॉइंट्स को किस तरह से आप लोगों ने काम करना है और किस तरह से करना है, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक रिवाइज करना हो गया सबका? हाँ, वो नेक्स्ट सैटरडे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन जैसे जूम मीटिंग में ही हमारी गूगल मीट पे ही होगी, इसी तरह आपको स्क्रीन शेयर होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नहीं, ऑनलाइन ही फिजिकली हमने अटेंड करनी है, तो फिर वो नेक्स्ट वीक हो जाएगी, ठीक है। वेल डन। टेक्स्ट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हो गया क्लियर? यहाँ से डबल क्लिक किया, एंकर पॉइंट शो हो गए। यहाँ से किसी शेप को मॉडिफाई करना है, ऊपर ड्रैग करना है, इसको नीचे ड्रैग करना है, जैसे मर्जी मैं टेक्स्ट के साथ यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? क्या कहते हैं हम? प्ले कर सकते हूँ। सिंपल प्ले वाला काम है, ठीक है। यानी कि मैं एंकर पॉइंट पकड़ूं और उनको ड्रैग करूं, कहीं पे भी ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे मर्जी उसके साथ खेल सकती हूँ,
ठीक है। तो अभी हम क्रिएटिव लोगो जब करना सीखेंगे तो फिर इससे हम और भी चीज़ें काफ़ी के किस किस तरह से हम क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो फिग्मा में है, फिग्मा में मोस्ट प्रोबेबली हमने वेबसाइट और ऐप वगैरह डिज़ाइन करना है, सीखना है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये इतना काम नहीं करेगा। इलिस्ट्रेटर पे हम डिटेल से इस पे काम करेंगे अभी। ठीक है। हम्म, मैं रेलिवेंट टास्क बता देती हूँ। TEXT टेक्स्ट टूल, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टूल लिया। ठीक है। इसको अगर मुझे कैटेगरी चेंज करनी है तो कौन बताएगा क्या करना होगा? राइट क्लिक ऑफ माउस एंड आप लोगों की क्लास वाइंड अप हो रही है। आउटलाइन स्ट्रोक। तो अब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे क्या किया, आउटलाइन स्ट्रोक कहाँ पे गई भी, ये कंट्रोल आल्ट ओ शॉर्टकट की है इसकी। ठीक है। यहाँ से मैंने अब मैंने अगर इसका फोन चेंज करना है तो अब हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको टेक्स्ट कैटेगरी से आउट कर दिया है। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इसका फोन चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ से मैंने राइट क्लिक अनग्रुप किया। ठीक है। अनग्रुप करने के बाद ये देखिए सेपरेटली मैं इसको परफॉर्म कर सकती हूँ। डबल क्लिक करूंगी उसके एंकर पॉइंट शो हो जाएंगे। यहाँ से इसको मॉडिफाई करवाना है, उन दो एंकर पॉइंट को पकड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया। यहाँ से इस एंकर पॉइंट को पकड़ा नीचे की तरफ। नहीं होगा। एक दफा जब आपने आउटलाइन कर लिया अगेन नहीं होगा। ठीक है। जल्दी से यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या कह रहे हैं आप? राउंड शेप में लिखना हो। ठीक है, वो भी बता देते हैं। जी, जिप फाइल में नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी। नहीं नहीं, बिल्कुल।
साथ है। चले मैं देखती हूँ इसमें, मैं करती हूँ। दिखाएं। न्यू लिंक शेयर कर दिया स्टूडेंट्स आपको, आप इसमें कन्वर्ट हो जाए। ये तो आप डाउनलोड मैनेजर ओपन कर रहे हैं। अच्छा फोन डाउनलोड कर रही हैं और वो उसमें आ रहा है। ये आपने ब्राउज़र पे बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ किया हुआ है ना, ये देखो ऊपर ऊपर एक्सटेंशन की हुई है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की, ठीक है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जा रहा है। तो इसको बाय इसकी सेटिंग में जाके ना उसे बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म कर दो, या इसमें भी हो जाएगा। आगे यहाँ पे ओपन करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके फोल्डर्स जितने भी आपके डाउनलोड हो रहे हैं वो इसके मैनेजर में पड़े होंगे। रिकॉर्डिंग अभी हो रही है। ठीक है, अभी ये रिसीविंग डाटा है। डाउनलोड मैनेजर का फोल्डर ओपन करें, वहाँ पे सब कुछ डाउनलोड होगा। गर्मी है अभी इस क्लास में। ओके, ऑन अ पाथ, पाथ यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं आउटलाइन या आउटलाइन स्ट्रोक पे जो मेरा पाथ है या जो आउटलाइन है जो स्ट्रोक है उस पर राइट डाउन करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये एक लिफ्ट टूल लिया, ये देखें यहाँ से ये एक लिफ्ट टूल लिया। लेने के बाद अब मैं अपना टेक्स्ट राइट डाउन करना चाह रही हूँ इस किसके ऊपर, इस सर्कल में, ठीक है, ऑन अ पाथ टूल इसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने क्या किया भाई, यहाँ से चले फिल कलर चले रहने देते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने टेक्स्ट टूल, ठीक है, टेक्स्ट टूल करने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी आके मैंने पाथ पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट ये देखिए, अब जो भी लिखूंगी पाथ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलें 36। क्लियर हो रही है बात? अब ये देखें, ये राउट ऑन हो रहा है, इस तरह से पाथ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। हेलो, अब स्पेस थी, वो पूरा वर्ड लिखा गया, हेलो वर्ल्ड। अब पाथ वाला जी, ओके। अच्छा, यहाँ पे कोई से भी आपने पाथ पे अपना टेक्स्ट राइट डाउन करना है। जैसा भी एक लिप्स टूल मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको चाहती हूँ कि मेरा जो राइट डाउन हो टेक्स्ट, इसके आउटलाइन बाउंड्री पे टेक्स्ट राइट डाउन हो, यानी कि कोई टेक्स्ट में सर्कल में लिखना चाह रही हूँ, जिस तरह से स्टैम्प क्रिएट करनी है, ठीक है, या आपने कोई मोहर वो क्या कहते हैं उससे लोगो क्रिएट करना है सर्कल वाला, ठीक है।
तो अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट टूल पाथ सेलेक्ट किया, पहले एलिप्स टूल बना लिया, पाथ क्रिएट किया, पाथ पे जाके सिंपल आपने क्लिक कर देना। ठीक है, अब आपका टेक्स्ट जो लिखा जाएगा वो पाथ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके मुताबिक खुद ब खुद एडजस्ट होता जाएगा जो भी आप लिख रहे हैं। क्लियर? ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये जैसा ये वाला किया था, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही लिखा था। ठीक है, यूं इस तरह से। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने भी सिंपल एलिप्स टूल से लिया है। मैं पेन टूल से भी कोई पाथ, पेन टूल नहीं किया अभी हम लोगों ने। ठीक है, पेन टूल से कोई पाथ बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने, और फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं इस तरह से अपना टेक्स्ट राइट डाउन करना चाह रही हूँ इस पाथ के ऊपर। पाथ क्रिएट किया पेन टूल के जरिए, इस पाथ को मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टूल लिया और सिंपल आके यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए जो भी मेरा टेक्स्ट लिखा जाएगा वो उस पाथ के मुताबिक लिखा जा रहा है। क्लियर? यानी कि स्पेसिफिकली आपने कोई पाथ क्रिएट किया और उसके मुताबिक अपने टेक्स्ट को राइट डाउन कर लिया। ठीक है, टेक्स्ट होना पाथ टूल कहते हैं इसे। क्लियर तक? जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो भाई। क्लियर? ये कैसे हो गया? या तो इसके दो हो सकते हैं पॉइंट, या तो आप लोगों को समझ बहुत अच्छी आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी जो नेक्स्ट क्लास की असाइनमेंट है, अभी हम लोगों ने वेबसाइट पे काम नहीं स्टार्ट किया, अभी ये टूल्स ही कर रहे हैं। कितना टाइम है हमारे पास? अभी है 15-20 मिनट। ग्रेडियंट कलर कर ले या काफी है? ये जो एक दफा वो कहते हैं ना मिस टेस्ट ले लें, टेस्ट ले लें, और वो सब बाद में सारे क्लासेस को बतवाएं दे रही होती हैं कि क्यों बोला है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास हमारी ग्रिड्स पे होगी। किस पे? ग्रिड्स पे आपने शेयर किया था। ग्रिड्स, अच्छा हाँ, वो ग्रिड्स शेयर किए थे। वो जब हम काम करेंगे ना वेबसाइट या एप्स में, तो वो हमारे अलाइनमेंट के तौर पे यूज होते हैं कि एक दफ़ा हम ग्रिड सेट कर देते हैं और बाकी चीज़ें उसके मुताबिक अलाइन करते हैं। वो जब हम वेबसाइट और ऐप की तरफ आएंगे तो उसमें अभी हम टूल कवर अप कर लें। ठीक है, उसमें सारा कुछ एडजस्ट हो जाएगा। चलें, ग्रेडियंट के अलावा एक सिंपल सा टूल है हमारे पास, चलें ग्रेडियंट ही कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो मैं टेक्स्ट पे कलर अप्लाई किया है, सिंपल सॉलिड कलर कहते हैं इसे, एक कलर है। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा कलर अप्लाई करना चाह रही हूँ, कौन से? एक से ज्यादा कलर अप्लाई करना चाह रही हूँ, आसान। जी जी, आवाज आ रही है आपकी? अजान का थोड़ा वेट किया हम लोगों ने, अजान सुन लें।
जी जी, अजान का वेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे चलें, अभी हमारे पास ग्रेडियंट करने का टाइम खत्म हो गया है। यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल की तरफ ही आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट टूल जिसका यह सॉलिड कलर है, ठीक है, इसी के अंदर मैं कौन सा अप्लाई करना चाह रही हूँ, अफेक्ट कौन सा, क्लिपिंग माउस वाला। अब एक तरीका तो ये था कि अभी ये कौन सी कैटेगरी में है, हमारी टेक्स्ट कैटेगरी में ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी, चल मैं वापस आ गई, कंट्रोल सी। अच्छा, ये मेरी कैटेगरी कौन सी है, टेक्स्ट की। ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कोई सा भी बैकग्राउंड इसके अंदर पुट करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पर समथिंग लाइक दिस या समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ से इससे क्या किया, कॉपी इमेज, जो हमने क्लिपिंग मास्क वाला इफेक्ट किया था, और क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इस पर कंट्रोल पी। मेरा क्लिपिंग मास्क वाला इफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये टेक्स्ट में है, इसको किस में करना पड़ेगा हमें, स्ट्रोक में, इसको ऑब्जेक्ट में करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम, क्रिएट, कौन से था भाई, भूल जाती हूँ भाई, आउटलाइन स्ट्रोक, आउटलाइन स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ से आउटलाइन स्ट्रोक किया। अब करके देखें, चले, एक कॉपी हुआ है, यहाँ पे पेस्ट किया, फिर नहीं हुआ। इसे क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें अनग्रुप। ठीक है, और अनग्रुप करके अगेन मैंने सबको अब सिलेक्ट किया, कंट्रोल भी। ठीक है, वो क्लिपिंग मास्क वाला इफेक्ट ऑटोमेटिकली मेरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया। क्लियर तक,
मैंने इस पे अपने क्लिपिंग मास्क वाला इफेक्ट याद है कि मैंने कहा था कि जस्ट आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिपिंग मास्क अप्लाई करना है, किसी भी शेप का हो, जिस तरह से हमने कहा था ये पॉलीगोनल शेप है, ठीक है, ये याद आया। यहाँ से अप डाउन काउंट डाउन ज़्यादा होते जाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये शेप मैंने क्रिएट की, इस पे मैं इमेज लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल एक तरीका तो ये था कि मैं यहाँ से क्या करूँ, कॉपी इमेज, और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। इसके अंदर सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्लिपिंग मास्क वाला इफेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। अगर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया होगा तो वो आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री कहीं पे भी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो इसके अंदर पेस्ट होगा, ऐसे ही था। अब मैं ये वाला जो बैकग्राउंड है इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। अभी ये कौन सी कैटेगरी में है, टेक्स्ट की कैटेगरी से बल्कि आउट करके हमने इसे आउटलाइन स्ट्रोक कर लिया, आउटलाइन स्ट्रोक किया। अब किससे इन्वॉल्व किया, अब लगा के देखें इसके अंदर, सॉरी आउटलाइन स्ट्रोक हो चुका हुआ है और इसी अनग्रुप टेक्स्ट है। उसके बाद उसे क्या किया, अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कौन सा था, कंट्रोल C कॉपी वहां से किया हुआ है, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। क्यों नहीं हुआ लेट्स सी, यहाँ पे हमने, हाँ इसे क्या करना है, अनग्रुप करना है, ठीक है। अनग्रुप करके सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल V कॉपी वहां से और कंट्रोल V फॉर अनग्रुप। क्या मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ग्रुपिंग कर देती हूँ, 4-5 स्टूडेंट्स की और उसमें से एक लीडर बना देती हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने इंडिविजुअल सबको काम देने की बजाय मैंने सिर्फ आपका नाम लिया और आप उस ग्रुप की लीडर हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको काम प्रोवाइड कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है बाकी ग्रुप को हैंडल करना, ठीक है। तो ये है कि मैं एक एक को जो रिकॉर्डिंग दूं, मैंने सिर्फ आपको दी और आपने सारे ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया। ग्रुप का मतलब कि उसको ज्वाइन कर दिया, क्लियर। तो इसे अनग्रुप किया और उसके बाद हमने ये कंट्रोल V किया तो वो क्लिपिंग मास्क वाला इफेक्ट मेरे टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। आज हमने हॉरर मूवी पे काम किया तो इसी पे आपकी असाइनमेंट होगी, कोई इस तरह की कोई अच्छी सी पोस्ट क्रिएट करके लेके आना, हॉरर टाइप की, हॉरर टेक्स्ट टाइप की और कोई इस तरह की, ठीक है। फिल्मी टाइप से कुछ हो जाए, ठीक है, या कार्टून्स की हो जाए, कॉमिक टाइप की हो जाए, जिस तरह से अप टू योर पॉइंट, अपनी क्रिएटिविटी आप यूज करें, ठीक है। अब ये देखें, ये सारा टेक्स्ट सेपरेट है जब मैंने इसे ग्रुप कर लिया। अब मैं अगर चाहती हूँ कि मैं सेपरेट टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बजाय इस पर क्लिक करूँ और पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाए, तो अगेन मैं इसको क्या करूँगी, सबको सेलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक ऑफ माउस और यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। अब यहाँ पे ये देखें, ग्रुप एक को सिलेक्ट किया, सारे सिलेक्ट हो गए। ये फायदा है ग्रुप और अनग्रुप का, कि एक दफा ग्रुप कर लो फिर उसे अनग्रुप भी कर सकते हैं, क्लियर। छुट्टी.com। जी जी